बाल्यकाल। जब बिमला प्रसाद केवल 5 माह के थे तब वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव हो रहा था। उनके पिता का घर पुरी के ग्रैंड रोड पर था, जहां से रथ यात्रा का मार्ग गुजरता था। आमतौर पर यह उत्सव कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाता, लेकिन इस बार भगवान जगन्नाथ का रथ 3 दिनों तक उनके घर के सामने रुका रहा। इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान की प्रसन्नता के लिए निरंतर संकीर्तन महोत्सव आयोजित किया। इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को निर्देश दिया कि शिशु बिमला प्रसाद को भगवान जगन्नाथ के रथ के पास ले जाया जाए। जब बालक को भगवान के चरण कमल पर रखा गया तो उन्होंने अपनी नन्ही बाहें बढ़ा दी, जैसे वो भगवान के चरण स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे हो। तभी भगवान जगन्नाथ की माला उनके गले से गिरकर बालक के शरीर पर आ गई। उसी दिन बिमला प्रसाद का अन्नप्राशन संस्कार, पहली बार अन्न ग्रहण करने की रस्म, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के साथ संपन्न हुआ। इसके अलावा उनके भविष्य के झुकाव को देखने के लिए एक पारंपरिक अनुष्ठान किया गया, जिसमें शिशु के सामने धान, पैसे और शास्त्र रखे गए। बिमला प्रसाद ने तुरंत श्रीमद्भागवत को उठा लिया, जिससे यह संकेत मिला कि उनका झुकाव भक्ति मार्ग की ओर रहेगा। इन अद्भुत घटनाओं को देखकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अनुभव किया कि यह बालक भगवान को अपना एक पार्षद भेजने के लिए की गई प्रार्थना का उत्तर है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बालक का विशेष रूप से पालन पोषण करेंगे और उसे शुद्ध भक्ति में प्रशिक्षित करेंगे। जब बिमला प्रसाद 10 माह के थे तो उनकी माता उन्हें पालकी में बैठाकर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट ले गई, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। 4 वर्ष की आयु में एक घटना घटी जिसने उनके गहरे आध्यात्मिक स्वभाव को प्रकट किया। एक दिन उन्होंने एक आम खा लिया, जिसे परिवार के गोवर्धन शिला को अर्पित नहीं किया गया था। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को यह पता चला तो उन्होंने उन्हें समझाया कि भोजन सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। बिना अर्पण किए खाने से अपराध होता है। यह सुनकर बालक बिमला प्रसाद अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत संकल्प लिया कि वे जीवन भर कभी भी आम नहीं खाएंगे। बाद के वर्षों में जब वे एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक आचार्य बने, उन्हें कई बार आम अर्पित किए गए, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया और कहा, मैं अपराधी हूँ। वे अक्सर यह श्लोक उद्धृत करते, ब्रह्मांड में जो भी सजीव या निर्जीव वस्तु है वह सब भगवान के नियंत्रण में है और भगवान के स्वामित्व में है। इसलिए मनुष्य को केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसके हिस्से के रूप में निर्धारित हैं, और अन्य चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि वे किसकी हैं। प्रारंभिक आध्यात्मिक शिक्षा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बाल्यकाल से ही बिमला प्रसाद को नियमित रूप से जप करने का अभ्यास कराया। 1881 में उन्होंने पुरी से तुलसी की माला मंगवाई और अपने पुत्र को हरे कृष्ण महामंत्र के जप की दीक्षा दी। उसी वर्ष उन्होंने उन्हें नृसिंह देव मंत्र की भी दीक्षा दी। इसी दौरान कोलकाता के रामबागान क्षेत्र में जब भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति भवन नामक अपना घर बनवा रहे थे, तब वहां खुदाई में कूर्मदेव शालग्राम शिला प्राप्त हुई। परंपरा के अनुसार इस प्रकार प्राप्त हुई शिला को किसी जन्मगत ब्राह्मण को सौंपना होता था, परंतु बिमला प्रसाद की गहरी भक्ति को देखकर भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं उन्हें शिला की पूजा के विधि विधान सिखाए। इसके बाद बिमला प्रसाद तिलक धारण करने लगे और वैष्णव धर्म के अन्य नियमों का पालन करने लगे। बाल्यकाल में ही उन्होंने संस्कृत में 2 श्लोकों की रचना की, जिसमें जगन्नाथ मंदिर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों के चिन्हों का वर्णन था। इन श्लोकों का भाव यह था कि महाप्रभु का हृदय श्री कृष्ण के प्रेम को बांटने में इतना कोमल था और दूसरों के दुख से इतना व्यथित था कि जहां भी उन्होंने अपने चरण कमल रखे वह पत्थर भी प्रेम से पिघलकर कोमल हो गया। असाधारण स्मरण शक्ति। बिमला प्रसाद कोई साधारण बालक नहीं थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे जो कुछ भी एक बार पढ़ लेते उसे शब्दशः याद रख सकते थे। इस विलक्षण प्रतिभा के कारण उन्हें बाद में जीवित विश्वकोश लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाने लगा। यहाँ तक कि अपने अंतिम दिनों में भी वे 50 वर्ष पहले पढ़ी गई किसी भी पुस्तक को ज्यों का त्यों उद्धृत कर सकते थे। उनकी प्रखर बुद्धि के साथ साथ उनमें एक गंभीरता और दृढ़ता भी थी। वे अन्य बच्चों की तरह कभी अनावश्यक खेलकूद में समय नहीं गंवाते थे। प्रहलाद महाराज और अन्य महान भक्तों की तरह वे प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन रहते थे। श्री बिहारी दास बाबाजी, जो श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के व्यक्तिगत सेवक थे, ने उन्हें इस प्रकार वर्णित किया। मैंने श्रील भक्ति सिद्धांत को उनके बाल्यकाल में कोलकाता में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर कई बार देखा। वे केवल एक साधारण कुर्ता पहनते थे और उनका स्वभाव अत्यंत गंभीर था। उनकी आभा और विद्वत्ता मुझे बहुत आकर्षक लगी।
वे सदैव हरिनाम में तल्लीन रहते थे। बाल्यकाल में उनका शरीर बहुत ही कृशकाय था। बाबाजी महाराज उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे। शुद्ध भक्ति में अडिगता। एक बार एक प्रसिद्ध बाबाजी ने देखा कि बिमला प्रसाद ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उनको उत्तर मिला, क्योंकि वे सहजियों को दंडवत नहीं करते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र में यह क्षमता देखी कि वे उनकी प्रचार सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उन्हें प्रवचन सभाओं, तीर्थ यात्राओं और संतों के दर्शन के लिए अपने साथ रखा। उन्होंने उन्हें वैष्णव दर्शन का गहन अध्ययन कराया और उनसे वैष्णव विरोधी सिद्धांतों का खंडन करने के लिए कहा। बाल्यकाल से ही बिमला प्रसाद ने इसे सहज रूप से ग्रहण किया और अपने पिता के भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और हरिभक्ति को फैलाने की करुणामयी भावना को आत्मसात कर लिया।